मोस्ट वेलकम आपके चैनल रामी जी की स्टोरी। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य और टॉप 20 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट है इसलिए। साथ ही दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जो आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो अब मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों मूल कर्तव्य में हमारा टॉपिक था मूल कर्तव्यों का वर्णन मूल संविधान में नहीं किया गया है। मूल कर्तव्यों का वर्णन मूल संविधान में नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा था, तब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन अधिनियम सन 1976 के माध्यम से भाग 4 क में तथा अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वें संशोधन अधिनियम सन 1976 के माध्यम से संशोधन के भाग 4 क में तथा अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 11वें मूल कर्तव्य को 96वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्रदान करना। चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस संविधान से लिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ से हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1976 42वें संशोधन अधिनियम सन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, 42वें संशोधन अधिनियम सन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 42वें संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, 42वें संशोधन सन 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो भाग 4 क में। राइट आंसर ऑप्शन डी, भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी, भाग 4 क में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 51 अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 11 मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था?
राइट आंसर है ऑप्शन ए 92वें संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। क्या मुख्य उद्देश्य क्या था मौलिक कर्तव्यों का हमारे भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए? राइट आंसर ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य विनाश एवं असंवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को राइट आंसर ऑप्शन बी दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई। मूल कर्तव्यों में दंड देने का व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो मिसप्रिंट होने के कारण दे नहीं रखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी करों की अदायगी। करों की अदायगी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जो कि एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी हमारी मिलीजुली हुई संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं उनका महत्व प्रदान करना ही हमारा मूल एक कर्तव्य है, हमारी संस्कृति को बचाए रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यमों की संरक्षण करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना सम्मिलित नहीं है मूल कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? पहला है राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना, यह मूल कर्तव्य में शामिल है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण एवं परीक्षण करना। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ए और बी और सी तीनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई? किसकी गणना नहीं की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? 11वां मूल कर्तव्य है, इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान होने चाहिए, ये इसमें उल्लेख किया गया है। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।